हेलो चिल्ड्रन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेके आए हैं समान अर्थ वाले शब्द यानी कि सिनोनियम्स। तो आज हम सीखेंगे समान अर्थ वाले शब्द। और इसके पहले भी मैं बहुत सारे वीडियो हिंदी व्याकरण से संबंधित अपलोड कर चुकी हूँ। आपको अगर देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल पे जाकर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, चित्रों के सामने लिखे वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो चित्र बने हैं तो उसमें आपको रंगीन जो है शब्द हैं उस पर ध्यान देना है। जैसे कि मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। हाँ, मेरी माता भी बहुत अच्छी हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से कह रही है कि मेरी माँ बहुत अच्छी हैं। तो ये दूसरी कह रही, हाँ मेरी भी माँ बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे माँ और माता दो शब्द आपने देखे। अब यहाँ पे दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। राघव मेरा मित्र है। राघव मेरा मित्र है। तो दूसरा कह रहा है, नहीं लेकिन माधव भी मेरा दोस्त है। वही लड़का कह रहा है कि राघव मेरा मित्र है लेकिन माधव भी मेरा दोस्त है। तो यहाँ मित्र और दोस्त एक नीले रंग से छपे हुए अक्षर हैं। बच्चों, यहाँ माँ और माता और मित्र दोस्त एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द हैं। ये नाम अलग अलग हैं, ये नाम अलग अलग हैं लेकिन अर्थ सामान्य है। इन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जहाँ पर कोई भी शब्द दिया हो उसके समान अर्थ वाले बहुत सारे और भी शब्द होते हैं। तो उन्हीं शब्दों पे आज हम चर्चा करेंगे जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे माँ को माता भी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग मम्मी भी कहते हैं। और यहाँ पे मित्र और दोस्त सखा भी कह सकते हैं। तो ये सब समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो आइए कुछ इसी तरह के समान अर्थ वाले शब्द हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे और इनको हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आँख। आँख का क्या है? आँख को हम नयन भी कहते हैं, नेत्र भी कहते हैं, चक्षु भी कहते हैं। और घर को हम गृह भी बोलते हैं, सदन भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं। चांद को हम क्या क्या कहते हैं? चंद्रमा भी कहते हैं, शशि भी कहते हैं और राकेश भी कहते हैं। दिन को हम क्या कहते हैं? दिवस, वार, वासर। पक्षी को पंछी, खग, बिहग। पहाड़ को पर्वत, अचल, शैल। पेड़ को वृक्ष, तरु, विटप। पानी को जल, नीर, सलिल। पुत्र को बेटा, सुत, लड़का। पुत्री को बेटी, सुता, लड़की। पुत्र और पुत्री देखिए लगभग एक ही है। पुत्र का बेटा, यहाँ बेटी, सुत, सुता, लड़का, लड़की। बादल का मेघ, घन, जलद। पुस्तक का किताब, ग्रंथ। पोथी, लोग कहते हैं क्या पोथी पढ़ रहे हो, है ना। किस ग्रंथ में ये बात लिखी है, किस किताब में ये बात लिखी है। तो पुस्तक मीन्स किताब, ग्रंथ, पोथी। बगीचा मीन्स बाग, वाटिका, उपवन। बगीचे को हम क्या क्या कह सकते हैं? बाग भी कह सकते हैं, वाटिका और उपवन। धरती को भूमि, जमीन, पृथ्वी। ये सारे एक ही अर्थ बताने वाले शब्द हैं। राजा को हम नरेश, भूप, नृप। हवा को वायु, पवन, समीर। और भी देख लेते हैं कि और भी कुछ समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे इससे संबंधित अब अभ्यास कार्य है। एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के कई नाम हो सकते हैं। एक प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के कई नाम हो सकते हैं। एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। पानी को क्या क्या कहते हैं? पानी को जल, नीर, धोय कहते हैं। दिए गए चित्रों के सामने उनके दो दो नाम आपको लिखना है। जैसे ये पुस्तक लिखा है तो पुस्तक का मैंने क्या बताया था? किताब, ग्रंथ, पोथी। तो दो ही नाम आपको बस लिखने हैं। यहाँ पे पर्वत है तो ये पर्वत, गिरी, पहाड़। ये आपका क्या है? धरती, तो पृथ्वी, भूमि, कुछ भी आप लिख सकते। पक्षी का क्या था? पक्षी, खग,
ये आप 2 नाम इसके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे आप 3 बैग देख रहे हैं। एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को अलग अलग टोकरी में लिखना है। जैसे पवन हो गया, पवन, और इसका समीर है, और हवा इसमें कर देते हैं। फिर हो गया मेघ, इसमें कर देते हैं, मेघ को और क्या कहते हैं, बादल, और जलद इसमें हो गया। अब समीर तो इसमें वाटिका, बाग है, और बगीचा इसमें कर देते हैं। चित्रों के सामने लिखे शब्दों में से सही समान अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। अब जैसे यहाँ पे राजा बना हुआ है, तो इसका क्या है, राकेश नहीं, नरेश नहीं, नृप पे हम लगा देंगे क्योंकि ये राजा है। और ये यहाँ पे पानी दिख रहा है, तो नीर, खीर की जल, ठीक है, नीर है कि खीर है कि जल है। तो आप चित्रों के सामने लिखे शब्दों में सही समान अर्थ वाले शब्दों पे, तो ये इसका नरेश भी हो सकता है, नरेश मिस भी राजा और नृप मिस भी राजा, नीर मिस भी पानी और जल मिस भी पानी, 2 पे। यहाँ पे देखिए आँखों का चित्र बना है, तो उपवन है, नहीं, उपवन मिस बाग होता है, तो ये नेत्र भी है और नयन भी है, दोनों पे आप गोला करेंगे। यहाँ पे पेड़ का चित्र है, तो तट है, नहीं, पेड़ और वृक्ष, ये दोनों इसके अर्थ बताने वाले शब्द हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए अब, और पास में बने हुए बेल आइकन को भी क्लिक करिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब यहाँ पे ज़रा सोचिए तो वाला शब्द है, अपने नाम का समान अर्थ देने वाले अलग अलग शब्द बताइए। अपने 2 मित्रों के नाम बताइए जिनका अर्थ समान है। अब यहाँ पे वर्ग पहेली है, चित्रों के 2-2 नाम पहचानिए और गोला लगाइए। तो ये किताब हो गया, और सूर्य हो गया, तो किताब का एक और क्या हो गया इसमें हमें देखना है, और गोला, तो ये ग्रंथ, किताब का ग्रंथ हो गया, और सूर्य है, और सूर्य का सूरज हो गया, ये हो गया, और इधर बादल लिखा हुआ है, बादल, और बादल का मेघ, ये हो गया। और देखते हैं, बेटा लिखा है, बेटा, बेटा का और क्या हो सकता है, पुत्र, ये हो गया। यहाँ पे समीर लिखा हुआ है, समीर का दूसरा क्या हो जाएगा, समीर का दूसरा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसी तरह से आपको इसका जो है वर्ग पहेली भरनी है। लिखने और सुनने में अलग होने पर भी जैसे शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, उसी प्रकार हमें भी रूप, रंग और भाषा के स्तर पर अलग होने पर भी एक होने का भाव प्रकट करना चाहिए। ये आज का जीवन मूल्य था, और यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।